मैंने कभी ये गाना गाते हुए सोचा भी नहीं था कि मैं सिडनी में बैठ के मानसी के साथ ये इंटरव्यू कर रहा हूँगा। दुनिया में एक ही व्यक्ति ऐसी होती है जिसको ये फिक्र होती है कि मेरे बेटे ने खाना खाया कि नहीं। ये सारे आइडियाज आप छाछ पे और चाय पे कैसे, आपका टैलेंट क्या है? आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझा है। मैं म्यूजिक में इसलिए आया था क्योंकि मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, तो मुझे मेरा एस्केप था। बट व्हाट इज योर खलासी मोमेंट? तुम सेलर्स की बात की है, खारवा खलासियों की बात की है, तो एवो खारवो खलासी एवो हार्डनो प्रवासी एवो खारवो खलासी एवो हार्डनो प्रवासी गोतिलो। People are crushing on Khalasi. Who are you crushing on, mister? Hello and welcome to the show. My name is Mansi. I'm your host. I'm super duper excited because the guest we have today on this show is a youth icon, global sensation, and I can say that he makes Gujarati music look very, very cool. He's included rap in Gujarati music. Gujarati folk has gone into another level, and if I'm allowed to say, because of that reason, he's trending globally. Please welcome none other than Aditya Gadvi, Khalasi sensation. You're trending on YouTube, you're trending on Insta. People are going crazy. फूड स्टॉल से लेकर चनिया चोली तक हर ट्रेंड में आपका गाना दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ ये इंटरव्यू कर रहे हो, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने कभी ये गाना गाते हुए सोचा भी नहीं था कि मैं सिडनी में बैठ के मानसी के साथ ये इंटरव्यू कर रहा हूँगा, तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आपके सभी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू आवर सॉन्ग खलासी। और जैसे कि आपने कहा, सारी जगह पे, चाहे वो फूड की रील्स हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम की रील्स हो, डांस की रील्स हो, हर एक चीज पे खलासी बज रहा है। तो एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज कि इट्स वेरी नेचुरल दैट पीपल आर अडैप्टिंग टू दैट सॉन्ग, राइट? बिकॉज एक तो रिलेटेबल है, दूसरा आपने गुजराती म्यूजिक को इतना कूल बना दिया है। तो आई कैन प्राउडली से कि जब मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो जैसे प्राउड मोमेंट था, तब तक यू नो देयर वाज अ बिट ऑफ अ स्टीरियोटाइप विद गुजरातीज के थेपले वाले, ढोकले वाले, तुम लोग तो सो जाते हो। एंड देन मोदी जी केम एंड एवरीबडी इज लाइक, ओह गुजराती, यू नो यू आर अ बिजनेसमैन, एंड द माइंडसेट चेंज, थोड़ा इज्जत भी बढ़ गया ग्लोबली। एंड दैट्स व्हाट यू हैव डन टू गुजराती म्यूजिक, बिकॉज इट्स सो रिलेटेबल, सो स्वैग, कि अब गरबा, folk, everything is becoming cooler and cooler. Thank you so much. लेकिन इस गाने की पूरी जो क्रेडिट है वो टीम को चाहती है। Of course. म्यूजिक जिसने दिया है वो हमारा बहुत ही यंग गुजराती बंदा, मुंबई से अचिंत ठक्कर, जिसका बहुत ही फेमस हुआ है स्कैम 1992 का म्यूजिक। और अब खलासी भी, तो खलासी भी इतना पॉपुलर हुआ है। और इसके लिरिक्स लिखे हैं सौम्य जोशी सर ने, जो बहुत ही फेमस प्लेराइट और थिएटर एक्टर है। तो सबका जो मिलजुल के हमने गाना बनाया, उन सबको क्रेडिट जाती है। सिर्फ आगे गाते हुए मैं दिखता हूँ तो but like everything about it, but we'll come to Khalasi, but you know I really wanted to ask you, my main thing was कि मैं personally ऐसा believe करती हूँ कि आज आप जो भी हो, मैं जो भी हूँ, every individual that I see, उनका फाउंडेशन होता है उनका बचपन। तो आपका बचपन कैसे बीता है? आपके पेरेंट्स के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे रही है? आपको उस ग्रोइंग एज में जो वैल्यूज दिए हैं, जो सिखाए हैं, दैट समवेयर रिफ्लेक्ट्स in your journey, even if you're a doctor or a musician, or that's how you become a good human being and a bad human being. Yeah, somewhere it is foundational, right? तो I want to know कि आपका बचपन कैसा था, आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे थे, and what is that one thing which has been with you throughout your journey? पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि लोक संगीत, लोक साहित्य जो है वो पीढ़ियों से हम मेरे फैमिली ट्रेडिशन में है। तो हम लोग लोक संगीत की सेवा करते आए हैं। मेरे फादर जो है वो भी फोक म्यूज़िक और फोक लिटरेचर के फील्ड में थे। तो मैं बहुत छोटा था तब से मैंने यही सब कुछ संगीत सुना है, यही साहित्य सुना है। मेरे घर में भी जब हम लोग ऐसे ही बैठे हुए होते हैं तो बातें जो होती है वो साहित्य की होती है, संगीत की होती है। तो मैं 4-5 साल का था तब से मैं फोक म्यूज़िक गाता आया हूँ। तो और मेरा स्कूलिंग जो हुआ है वो अहमदाबाद की
एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ है। तो मुझे दोनों चीजें मतलब जो आज मैं प्रेजेंट करता हूँ वो एक फोक फ्यूजन म्यूजिक है। तो मेरा बचपन भी इस तरह से एक तरह से फ्यूजन ही हुआ है कि एक तरफ से मेरा ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक और साहित्य का एटमॉस्फेयर रहा है, और मैं पढ़ा हूँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और मैंने जो आज का जो यंग जनरेशन को जो पसंद आता है ऐसे म्यूजिक और चीजें देखी है, सुनी है, तो मुझे पता था कि आज का जो यंग ऑडियंस है उनको जिस तरह से चाहिए अपना म्यूजिक, वो हमारी खुद की लैंग्वेज में क्यों ना मैं दूं। तो इसीलिए मैंने ये फोक म्यूजिक को फ्यूजन के तौर पे प्रेजेंट करना शुरू किया। और बचपन की मैं बात करूं तो मैं स्कूल में इतना बहुत अच्छा नहीं था पढ़ाई में, लेकिन जब मैं गाता था घर में हमेशा, लेकिन 8th स्टैंडर्ड में पहली बार मैंने स्कूल के किसी फंक्शन में एक गाना गाया। और गाना गाते ही जो टीचर्स मुझे स्कूल में क्लास के बाहर खड़े रखते थे वो और क्लास में अंदर बुला के गवाते थे मुझसे कि वो गाना सुना होगा, तुम गाना सुना। तो गाने की वजह से मतलब स्कूल में भी थोड़ी इज्जत बढ़ गई थी। तो मेरे पेरेंट्स के साथ मैं अगर मेरे रिलेशन की बात करूं तो हमेशा मेरे पापा क्योंकि इस फील्ड में रहे हैं तो उनसे बहुत सारी बातें मैंने सुनी है, बहुत सारी बातें सीखी है। हमारे घर में हमेशा मेरे दादाजी जो है वो बहुत सारी स्टोरीज कहते हैं, बहुत सारी जो लिटरेचर की बातें हैं उन्होंने बहुत सुनाई है। तो यही माहौल मेरा पूरा बचपन में। Is there anything which has been like stuck with you कि लिटरेचर से कोई ऐसी लाइन है कि कोई गाने के ऐसे बोल है या स्टेज की ऐसी कोई बात है कि ऐसा नहीं है कि आप नर्वस हो जाओ या जो भी है, बट जर्नी में समटाइम्स हर किसी इंसान के लाइफ में वो फेज आता है, राइट? कि इवन इफ यू आर राइडिंग हाई ऑन सक्सेस देयर आर सम डेज यू फील डल, यू फील लोनली, यू फील के यार आई डोंट नो, एंड देन यू क्लोज योर आईज और आपको वो बात याद आती है कि अरे इट्स ओके यार मुझे एक बात याद आती है कि मेरे पापा ने एक बार बहुत अच्छी बात की थी कि 2 तरह के कपड़े होते हैं। एक जिसे पानी में अगर आप भिगो और बाहर निकालो तो वो एकदम हार्श कड़क हो जाता है, और एक जो मखमल का कपड़ा जो होता है उसे अगर आप पानी में भिगो और बाहर निकालो तो और भी सॉफ्ट हो जाता है। तो जीवन में, इंसान के जीवन में संघर्ष जो आते हैं वो उस पानी की तरह है। उसमें से इंसान पसार होके या तो हार्श हो सकता है या तो सॉफ्ट हो सकता है। तो आपके जीवन में संघर्ष आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, आपके ऊपर है कि आपको उस मखमल के कपड़े की तरह सॉफ्ट होना है, आपके अंदर वो करुणा प्रकट करनी है, दया प्रकट करनी है, प्रेम भाव प्रकट करना है, या आपको दुनिया के प्रति वो भाव रखना है, हार्श फीलिंग्स रखनी है, वो आपको चूज करना है। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो है वो मैंने सुनी है, और इन सब चीज़ों को जब मैं याद करता हूँ तो मेरी लाइफ के जितने भी चैलेंजेस आते हैं तब मुझे बहुत आसानी होती है, और मैं ये सब चीज़ें याद रखता हूँ। So I was going through YouTube और एक आपका मैंने गाना देखा था and it was very very beautifully picturized, इसलिए मैंने आपको actually बचपन का सवाल पूछा कि there is this young little kid, infant actually, newborn, कि वो पालने में झूल रहा है, फिर उसकी मम्मी के साथ वो तो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, दोनों का it's basically a song with a portraying a relationship of a mother and son, yes. And I'm also a mom and I have a similar age son, and it was kind of so touchy, so beautifully picturized, and that somewhere told me कि यार इनका ना कुछ तो बहुत ही अच्छा डीप रिलेशनशिप रहा होगा इनकी मम्मी के साथ। इसके पीछे मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि ये जो सॉन्ग है महाहित वाली, तो ये हमारे गुजरात के कवि है दलपत राम जो 200 साल पहले हो गए, और दलपत राम की कविता 200 साल पहले जो लिखी हुई कविता है उसे हमने आज के समय में, आज के ज़माने में उसे जब प्रेजेंट किया तब हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आज 1 करोड़ व्यूज उसके ऊपर है, और आज हर रोज लोग सुनते हैं और मुझे मैसेज करते हैं कि आज मैंने ये गाना सुन के मेरी मम्मी को फोन किया। ऑस्ट्रेलिया से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आज हमने मेरी मम्मी को फोन किया ये गाना सुन के। इसके पीछे की बात यह है कि मैं मेरे दादाजी के साथ बैठा था और वो कुछ बात कर रहे थे और बात में से बात निकली और उन्होंने कहा कि मैं जब छोटा था और हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे जो शिक्षक थे, जो हमारे टीचर थे, वो हमें बहुत सारी चीज़ें गवाते थे और उसमें से उन्होंने ये महाहित वाली काव्य जो है वो गा के मुझे सुनाया। तो मुझे इतना वो चीज़ टच कर गई
कि एक इंसान, मतलब मेरे दादाजी की उम्र है अराउंड 75, तो मैंने सोचा कि आज एट द एज ऑफ 75 भी उनकी वो मेमोरी याद है कि स्कूल में 7 साल की उम्र में उन्होंने क्या सुना था, गाया था। तो आई थॉट कि ये चीज जो है उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, उसे रिकॉर्ड करना चाहिए, और हमने बहुत ही सिंपल पियानो वर्जन इसका बनाया। तो हमने बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि ये लोग इतना पसंद करेंगे, लेकिन बहुत दुनिया में से प्यार मिला इस गाने को। But then what made you conceptualize that video? वो सिंपल चीज है, देखिए उसमें जब भी जो भी आपका चाइल्डहुड है, मतलब वो हम झलकता है, like is that the relationship between you and your mom? हर एक का चाइल्डहुड है उसमें। हमने जितने भी सीन्स रखे हैं वो हमने यही सोचा कि कौन सी चीजें जो हम और आप, चाहे आप अपनी मदर के साथ कोई आपके चाइल्डहुड की मेमोरीज हो, या आप खुद मदर हो तो आपके और आपके सन के साथ जो आपके मोमेंट्स होते हैं, वही चीज उन सबको हमने उस म्यूजिक वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। तो वो सबका चाइल्डहुड उससे रिलेट होता है। और आपको अपनी मम्मी की कौन सी बात बचपन वाली जो लाइक इफ यू क्लोज योर आईज एंड थिंक, तो आप, जब मैं कहूँ कि आपकी मम्मी, तो आपको कौन सी बात याद आती है? लाइक इज इट स्टोरी टेलिंग और लाइक व्हाट मेमोरी यू कैन थिंक? अपनी आंखें बंद करो। मैं हमेशा एक बात वैसे लाइव मेरे शोज में भी बोलता हूँ और कहता हूँ कि दुनिया में एक ही व्यक्ति ऐसी होती है जिसको ये फिक्र होती है कि मेरे बेटे ने खाना खाया कि नहीं। I know. Oh my God, you bang on. This is my first question every day to my son. Yes. Did you finish your lunch? So दुनिया में कहीं पे भी हो, मैं मतलब शोज खत्म करके गुजरात में जब मैं घर जाता हूँ, तो चाहे रात के 2 बजे हो या सुबह के 5 बजे भी मैं आया हूँ, तो वो उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि खाना खाया, कैसा रहा बाद में, वो सब पहले खाना खाया, खाना खाया कि नहीं। तो ये चीज मुझे लगता है। So I think one thing which I have also noticed, you know, in your songs, कि आप बहुत freshness लेकर आते हैं in terms of आप lyrics बोलो या fusion बोलो या even the picturization। और एक गाना है जहाँ पे आप stairs पे बैठे हो, पीछे ड्रमर है, इस तरफ musician। Sorry, I have this very photographic memory. Okay, so like even if you tell me locations, I'll tell you this brown building. I don't know, somehow I have very photographic memory. So when I see something, I'm so engrossed कि मुझे वो पूरा frame याद रहता है। तो that's why I'm giving you reference of a frame then a song। समझ आ गया मुझे, नागर नंदीना लाल की बात आप कर रहे हैं। हाँ, but it's so beautiful। तो ये सारे ideas आप छाछ पे और चाय पे कैसे, आपका टैलेंट क्या है, मतलब what's the secret of your energy? मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा जो फोक लिटरेचर है, फोक म्यूजिक है, वो इतना बड़ा दरिया है, वो इतना बड़ा समंदर है कि मैं क्या, मेरे जैसे 100 आर्टिस्ट भी पूरी जिंदगी अगर बिता दे तो भी हमारे पास इसमें से और गाने और ज़्यादा बातें, साहित्य निकलता ही रहेगा। इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें से बहुत कम चीज़ें, गिनी चुनी चीज़ें मैं पेश कर पाया हूँ, मैं प्रेजेंट कर पाया हूँ। उनमें से एक है ये नरसिंह मेहता की रचना है नागर नंदीना लाल, बहुत ही फेमस है, और उसे एक डिफरेंट वे में म्यूज़िकली और पिक्चराइजेशन में भी हमने उसे प्रेजेंट करने का कोशिश किया है। तो हम अपनी लाइफ में ज़्यादातर अपने जो करियर होते हैं या कुछ भी चीज़ है उसमें हम चले तो जाते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं वो, मज़ा नहीं आता। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिस इज नॉट द थिंग व्हाट आई वांटेड टू डू। तो हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, कहीं ऐसी चीज़ पे पहुंच जाते हैं जहां हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ है जो मुझे करनी है। तो रास रमनता मारी नथड़ी खोवाणी, ये जो चीज़ है उससे हमने रिलेट किया है इस गाने को, कि आज इंसान जो है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर जो मौज है, वो जो मज़ा है, वो ढूंढने के लिए बाहर दुनिया में घूमता है, और कहाँ पे किस चीज़ में, किसी गाने में उसे मज़ा आ जाए, कोई उसका जो कोई आर्ट है, कोई चीज़ है, कोई शायरी है, कोई काव्य है, उसमें उसे मज़ा आ जाए, तो वहाँ पे वो लाइवली फील करता है। तो उससे रिलेट करने का एक कोशिश किया है हमने उस गाने में। कमिंग बैक टू व्हाट यू सेड, आप क्या ढूंढ रहे हैं जनाब? क्योंकि आप खलासी में भी कुछ तो ढूंढ रहे हैं। खलासी में भी, मतलब गोती लो। It's a journey of self discovery. It talks about courage, taking risk,
talks about go dive deep. It's okay to fail. Yes. But if you face all the challenges, then you're going to ride on success, and that's what the song is about. जितना मुझे समझ आता है, आपके जितना तो नहीं आता, but हाँ जितना भी आता है। आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझा है। तो मैंने अभी थोड़े दिनों पहले स्काई डाइविंग किया है, तो वो गाना गाते हुए ही मैंने किया है कि कूद पड़ो। बट आप बहुत ही चालाक है, आपको पता है, आपको टैप करना बहुत मुश्किल है। मैं कब से डिप डाइव करने की कोशिश कर रही हूँ, पर आप मुझे सरफेस लेवल पे यू टर्न मरवा रहे हैं। समंदर हूँ मैं भी एक। सर नो, बट सीरियसली ऐसा आपको, आई नो दैट यू नो, मैंने आपके काफ़ी सारे इंटरव्यूज सुने, तो आई वोंट आस्क यू द सेम क्वेश्चन। आई नो दैट यू डिडंट डिसाइड टू गेट इनटू म्यूजिक, इट हैपेंड, एंड यू नो देयर इज अ डिस्कवरी एंड ऑल, बट still, what is that? See, I'm 35, I'm a mother of a 4-year-old. There's a lot that I've achieved and all that is there, but I know in my head and heart there is something still that my soul is searching, and I think it's a good sign, because the day you feel कि वो सर्च खत्म हो गया ना, उस दिन आप सीखना बंद कर देते हो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है एज अ पर्सन। आप क्या ढूंढ रहे हैं? नहीं, मैं पता नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ, ये बात सही है आपने जो कहा वो, लेकिन क्या ढूंढ रहा हूँ वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ सर्च है। और जैसे मैंने कहा कि कभी लगता है कि हाँ मिल गया, लेकिन फिर वो चीज़ में जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये नहीं है, कुछ और है। तो पता नहीं ये जर्नी कब खत्म होगी, लेकिन सर्च चालू है और उसमें इस दरिया में। अच्छा, सो लेट्स से कि what makes you happy? क्या आप उस जर्नी में हो, क्या आप ढूंढ रहे हो? जैसे मैंने कहा हर कोई ढूंढता है, गुड क्या आप ढूंढ रहे हो, सर्च ऑन रहना चाहिए, सर्च इंजन रहना चाहिए गूगल का, ठीक है। बट ऐसे कोई तो मोड़ आए होंगे, कोई तो पहाड़ मतलब पड़ाव आए होंगे कि आपको ऐसा लगा हो कि दिस मेक्स मी हैप्पी, दिस फीलिंग, नो, दिस मेक्स मी वेरी हैप्पी। तो वो फीलिंग, व्हाट इज दैट फीलिंग फॉर यू? म्यूजिक इज समथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी। तो मैं म्यूज़िक में इसलिए आया था क्योंकि मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, तो मुझे मेरा एस्केप था, क्योंकि पढ़ाई से थोड़ा मुझे वहाँ से मज़ा आ जाता था कि जब मैं गाता था। तो फिर जब मैं गाता हूँ और लोगों को मज़ा आता है, ये चीज़ पता चली, तो उसमें मज़ा आने लगा कि हाँ मेरे गाने से लोगों को एंटरटेनमेंट हो रहा है या उनको मज़ा आ रहा है, कुछ मिल रहा है उनको। तो इस चीज़ में मज़ा आती है। फिर मैं जो म्यूज़िक वीडियोस क्रिएशन करता हूँ उसमें मुझे मज़ा आता है कि मेरा जो थॉट है, मैं जिस तरह से इस गाने को देखता हूँ, मैं जिस तरह से इस गाने को पेश करना चाहता हूँ, उस तरह से मैं कर पाता हूँ। तो वो अलग अलग बदलता रहता है मेरा हर बार। So which one is your favorite go-to song? Apart from your own song, हाँ? ये तो बहुत सेल्फ प्रमोशन। आपको कैसे सूफी गाने पसंद है, गजल पसंद है, मुझे फोक या यो हनी सिंह पसंद है? नहीं, मुझे फोक म्यूजिक, सूफी म्यूजिक, गजल पसंद है, थोड़ा बहुत इंडियन क्लासिकल, लाइट म्यूजिक, और ये सब मैं सुनता हूँ। और बॉलीवुड म्यूजिक मुझे पसंद है। और अगर आप फेवरेट बॉलीवुड सिंगर? अभी रिसेंटली अरिजीत सिंह। Okay. और मुझे म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर A.R. रहमान सर बहुत पसंद है। कुन फाया, यस बिल्कुल, सो थेरेप्यूटिक ना। और आप जब ये गाने की बात कर रहे हो तो मुझे पिया मिलेंगे गाना बहुत पसंद है। सुखविंदर सिंह मेरे बहुत पसंदीदा सिंगर है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि अरिजीत का एक बॉलीवुड गाना मेरे लिए गाओ, तो 1-2 लाइन तो बनती है। मैं बहुत ज्यादा, मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते, जो भी, कोई भी, मुखड़ा, अंतरा, बीच का, कुछ भी चलेगा। करते हैं आज हम कबूल, क्या कीजिए हो गई थी जो हमसे भूल, क्या कीजिए दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो दबी सी याद बाकी है। ओह माय गॉड,
Amazing. This is my favorite song actually. अच्छा. I'm not lying. तो आपने तो बहुत 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 अच्छा गाया, दिल जीत लिया. Thank you so much. But you know, we know that you've learned music from the best in industry. आपने रहमान साहब, the legend के साथ music सीखा है. आप उनके साथ perform भी करते हैं. तो you know, I feel कि obviously he's a legend और आपने बहुत कुछ सीखा है. But एक जो वो गुरु वाली बात है, तो ऐसी कोई बात है उनकी जो आपको बहुत खास लगती है? बहुत सारी चीज़ें हैं. मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं रहमान सर के साथ परफॉर्म करूंगा या उनसे मिल भी पाऊंगा. मैं उनकी जो चेन्नई की इंस्टीट्यूट है के म्यूज़िक कॉन्सर्वेटरी, वहाँ पे मैं पढ़ता था और 4 साल मैंने वहाँ पढ़ाई की. और उसी दौरान व्हेन आई वाज स्टडीइंग देयर, मुझे मौका ये मिला कि सूफी एंसेम्बल जो रहमान सर का है, उसका मैं पार्ट बन सकूँ. और सर के साथ बहुत सारे शोज़ हमने किए इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया. और रहमान सर की जो सबसे बेहतरीन बात जो मुझे लगी कि वो ही इज़ अ लेजेंड, फिर भी जब बिफोर शो हम रिहर्सल्स करते हैं, वो चाहे टेक्निकल रिहर्सल्स हो, वो चाहे साउंड चेक हो, या हम चेन्नई में जो रिहर्सल्स करते हैं वो रिहर्सल्स हो, वो 6-6 घंटे 8-8 घंटे के रिहर्सल्स होते हैं. वो खुद वहाँ पे रहते हैं और वो माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ पे वो उनका ध्यान होता है कि मुझे ये इस तरह से चाहिए, मुझे ये इस तरह से चाहिए. हमको लगता है शायद उनका ध्यान इस चीज़ पे नहीं होगा, लेकिन उनको सब पता होता है. और सब चीज़ों पे उनका फोकस होता है. और वो जितना डेडिकेशन से और जितनी मेहनत से काम करते हैं, उससे हम इतने इंस्पायर होते हैं कि हमें भी लगता है कि हमें उनसे दुगनी मेहनत करनी चाहिए. तो ये चीज है. I think ये दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एक होते हैं आपके मम्मी पापा, दूसरे होते हैं आपके गुरुजी. बिल्कुल. और वो दो लोगों से आप, आई थिंक इट्स 80% ऑफ योर लाइफ, बिल्कुल, जो आपका फाउंडेशन है और आप सीखते हो. और रहमान साहब का, फिर चाहे वो दिल से हो या यू नो एनी म्यूजिक यू लिसन, देयर इज सो मच ऑफ क्रिएटेड. एंड नाउ आई नो दैट एवरी फ्रेम अ म्यूजिक वीडियो दैट आई सी ऑफ यू, एंड यू नो व्हाई देयर इज सो मच ऑफ फ्रेशनेस. द म्यूज़िक, आपको पता है कि कहाँ पे आपको सूफ़ी चाहिए, कहाँ पे आपको रैप चाहिए, एंड दैट इज़ द ब्यूटी. सो द ब्यूटी दैट इज़ हैपनिंग एट द मोमेंट इन वर्ल्ड इज़ गोइंग क्रेजी ऑन खलासी, उस पे आता है. तो मुझे जब मैं वो गाना सुन रही थी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इट्स अ सॉन्ग ऑफ अ सेल्फ डिस्कवरी, राइट? तो मुझे रिलेटेबल यहाँ के माइग्रेंट्स के लिए उस हिसाब से लगता है कि everybody from a South Asian community who is migrated here, तो जब आप आते हो तो आपको नहीं पता कि you know कि सबब का नाम क्या है, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जॉब करनी है. You discover, you find, you fail, you know you do it all over again till you actually make it. तो मेरे लिए every migrant is a खलासी because you've made it, वरना आप वापस चले जाते हैं, है ना? अगर आप यहाँ पे अभी तक हो, आप अच्छा कर रहे हो, आप स्टूडेंट पे आए थे और अब आपके बच्चे यहाँ पे हैं, तो आप हो क्योंकि आपने बहुत इट टेक्स लॉट ऑफ करेज कि अपने मम्मी पापा को और मातृभूमि को छोड़कर आना एंड टू रीडिस्कवर योरसेल्फ. बट व्हाट इज योर खलासी मोमेंट? मैं बहुत सारी चीज़ें हैं. मतलब गाना शौक से गाने, अपने लिए गाना, वो बहुत अलग चीज़ होती है. हाँ जी. और प्रोफेशनली किसी फील्ड में एज ए प्रोफेशन इस चीज़ को चुनना, वो बहुत अलग चीज़ होती है. तो ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि हमारे जो फील्ड में लोग आते हैं, शुरुआत में हमारा बहुत मतलब उत्साह होता है कि हाँ, आई वांट टू बिकम अ सिंगर और मुझे ये करना है, गाना है. लेकिन जब फेलियर्स आते हैं तो हम पीछे हट जाते हैं और सोचते हैं कि कुछ और कर लेते हैं. तो मुझे लगता है वो फेलियर्स आने के बाद भी मैं इस फील्ड में रहा और मैं कोशिश करता रहा, और मतलब टू स्टे देयर. हाँ, जो जिस तरह से आपने बात की कि यहाँ पे आके आप कितनी भी चैलेंजेस हो, आप वहाँ पे डटे रहते हैं. हाँ, तो वो चीज़ जो है उसकी वजह से शायद आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि आज लोग सुन पा रहे हैं. हाँ. मेरे गाने जो है वो लोगों को पसंद आ रहे हैं. तो अगर मैं रह नहीं पाता तो ये ना हो पाता. तो दैट इज अ खलासी मोमेंट टू स्टे. मतलब so what message you would give to the people over here or across the globe who are watching this interview? What is that one thing that you would like to tell people?
मुझे मोटिवेशनल गुरु जैसा फील होगा फिर मैं लेकिन नहीं, बट एनीथिंग आई थिंक यू नो बिकॉज यू आर रिलेटेबल, बहुत लोग आपको सुनते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से देखते हैं। मैं क्रिएटिव हूँ तो मैं वो पर्सपेक्टिव देखती हूँ कि कलर कितना अच्छा था, फ्रेम कितना अच्छा था, स्टोरी कितना अच्छा था, यू नो। दूसरे लोग आपके गाने को एंजॉय करते हैं, कोई सोचते क्या अरे क्या थी क्या पहुंची गो गुजरात नो गौरव बराबर ना। पर मैंने मुझे लगता है राइट, मुझे लगता है जो मैंने चीज जो फील की है कि अपना जो है ओरिजिनलिटी उसे पकड़ के रखिए। मुझे शुरुआत में लगता था कि मतलब मैं फोक के बैकग्राउंड से आता हूँ तो मुझे लगता था कि फोक कौन सुनेगा, फोक सुनेंगे या नहीं लेकिन धीरे धीरे जब मैं चेन्नई गया, रहमान सर के इंस्टीट्यूट में 4 साल रहा, तो मुझे अपने फोक की कदर ज्यादा हुई और जो अपना ओरिजिनल है उसे पकड़ के और उसी चीज को मैंने एक नए मॉडर्न वे में यंगस्टर्स को पसंद आया उस तरह से प्रेजेंट करना जब शुरू किया तो मुझे लगता है लोगों को ज्यादा पसंद आया। तो अपनी जो ओरिजिनलिटी है, अपना जो खुद का रंग है उसे दुनिया के सामने दिखाइए तो ज्यादा। सो वेरी वेल सेड एंड आई थिंक नाउ आई नो कि आप चाहे जितना भी छुपाओ पर आपकी बातों में और आपका जो थिंकिंग है वही आपके गानों में दिखता है। एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम, राइट? कि यू नो व्हाट इज दैट यू आर लुकिंग फॉर, व्हाट इज दैट यू आर प्राउड ऑफ, व्हाट इज दैट यू आर फाइंडिंग, एंड एवरीथिंग इज इन योर सॉन्ग। टेक्निकली अगर कोई बहुत ध्यान से लिरिक्स सुनेगा तो उसे समझ आएगा आपने अपनी ओरिजिनलिटी नहीं छोड़ी, इसलिए आज वो गाना ग्लोबली ट्रेंड कर रहा है कोक स्टूडियो भारत में। इट इज अमेजिंग एंड आई आल्सो सॉ वन ऑफ योर इंटरव्यू जहाँ पे आपने बोला कि गरबा तो बहुत यू नो दिस इट्स आउट देयर बट यू चोज अ डिफरेंट सेगमेंट के जो कोस्टल लाइन को एलोबरेट करता है। वी थॉट कि गरबा हमें इसे नहीं बनाना है इस गाने को, क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में कहा कि गुजरातियों की एक इमेज बन गई कि म्यूजिक है तो गरबा। सो प्राउड ऑफ यू कि थैंक यू यार, यू नो, बिकॉज हम भी लोगों को ऐसे बोल सकते हैं कि वी आर बियॉन्ड थेपला एंड गरबा और ऐसा नहीं है। देयर इज सो मच मोर टू अस देन यू थिंक एंड दैट्स व्हाट यू डिड। और गरबा हमारा प्राउड है, हम मतलब लॉन्गेस्ट डांस फेस्टिवल है, हम मतलब पूरे साल उसकी राह देखते हैं। लेकिन गुजराती लिटरेचर, गुजराती म्यूजिक में बहुत सारी चीजें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है। तो इसीलिए हमने इसे एक नया गाना इस तरह से चूज किया जहाँ स्पोकन वर्ड भी है, जहाँ हमने चारणी छंद जो है हमारा सपाकर उससे इंस्पायर्ड एक रैप भी डाला है। और कोस्टल जो हमारी खमीरवंती जो प्रजा है हमारी, तो उन सेलर्स की बात की है, खारवा खलासियों की बात की है, तो वो सब चीजें। So now तो you have to sing 2 lines from Khalasi on public demand and my demand. बिल्कुल। गोतिलो तमे गोतिलो 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 तमे गोतिलो गोतिलो નથી જે મજામાં ખાલી વાવટા ધજામાં એવો હાડનો પ્રવાસી ગોતિલો ગોતિલો તમે ગોતિલો 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 તમે ગોતિલો ગોતિલો નથી જે મજામાં ખાલી વાવટા ધજામાં એવો હાડનો પ્રવાસી ગોતિલો એક કિનારે તો ખાલી પડે નાની નાની પગલી ને નાના એવા સપનાની રેત વાળી ઢગલી ને તોફાનો તરત મારે હલે સાઓ આપી જાય તોય જેની હિંમત અને હામ નહીં હાફ એવો ખારવો ખલાસી એવો હાડનો પ્રવાસ એવો ખારવો ખલાસી એવો હાડનો પ્રવાસી ગોતિલો 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 ગોતિલો। I thought I was not great. I was like नहीं दिग्गज कलाकार के साथ सुर मैच नहीं कर सकते। No, you're so amazing. So ये मैं नहीं पूछ रही, ये मुझे DM आ रहा है और जनता जानना चाहती है अक्रॉस द ग्लोब कि यूथ आइकन के साथ साथ आप बहुत ही ज्यादा एलिजिबल बैचलर भी हो। तो पीपल आर क्रशिंग ऑन खलासी, हु आर यू क्रशिंग ऑन मिस्टर? ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने पूछ लिया। मेरे क्रश भी चेंज होते रहते हैं। कोई बात नहीं, हमें रिसेंट बता दो। रीसेंट क्रश दीपिका पादुकोण। अच्छा चलो सपोज करते हैं सेफ है, आई नो तो किसी की बीवी तो बोल नहीं सकते, बट हैविंग सेड दैट मतलब ऐसा नहीं कि आपकी शादी हो गई है, ये सारी मैरिड लेडीज के लिए तो आप पे क्रश नहीं हो सकता, आप फिर भी डिमांड में रहोगे, है ना? हाँ, तो हैविंग सेड जब आपको आपकी दीपिका मिलेगी, फिलहाल तो वो रणवीर को मिल चुकी है तो क्या ही कर सकते हैं, है ना? तो आप उनके लिए कौन सा गाना गाओगे या उन्हें क्या कहोगे?
मुझे लगता है गाना तो मैं पूरी दुनिया के लिए गाता ही हूँ, तो मेरे क्रश के मैं बस सुनूंगा, देखूंगा उनको। तो कुछ तो लाइक यू नो वी वुड हैव रिटन समथिंग, शायरी कुछ तो नहीं, शायरी तो नहीं, लेकिन हमारा एक गुजराती सॉन्ग है, तो उसकी 2 लाइन मैं गाऊंगा। वो एक ट्रेंड आया था इंस्टाग्राम में बीच में कि आई डोंट बिलीव इन सोलमेट्स बट तो उस बट के बाद का जो है वो ये है तने जाता जोई पनगटनी वाटे मारू मन मोही गयो ए तारी मद मीठी बाते मारू मन मोही गयो। ये वायरल होना चाहिए, ये ट्रेंड होना चाहिए। यू ओह माय गॉड, बहुत अच्छा गाया। दैट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द इंटरव्यू, बट द फन पार्ट इज देयर। एक गेम खेलेंगे, ठीक है? इट्स कॉल्ड विस्पर गेम। सो बेसिकली मैं हेडफोन आपको दूंगी, आप लगाओगे, लाउड म्यूजिक बजेगा, एंड देन आई विल टेल अ वर्ड एंड यू हैव टू गेस व्हाट आई एम सेइंग। ओके? बारबी। वाह जोरदार। ओके, टेक 2। बॉन्डाई बीच। आज ते सिडनी में पड़ता खबर से नाम। छोड़ आए हम वो गलियां। छोड़ आए हम वो गलियां। ट्राई अगेन। छोड़ आए हम वो गलियां। చెల్లె గైస్ చెల్లె నో ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే कैपेचिनो पता है इनको सिंगल वर्ड में नहीं बात आगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे चोको लावा केक तुम बहुत अच्छे हो यार खतरनाक ફ્લાઇંગ કલર્સ સાથે હું પાસ થયો બહુ જોરદાર તમને ખાલી એક જ ના ખબર પડે છોડ આए हम वो गलियां હા મેં ના કીધું ચોર ને શૂડ ને એવું બધું મને લાગે ઓકે નાઉ યોર ટર્ન ઓકે જે સોંગ તમારે પ્લે કરો યુ કેન આસ્ક મી બ્લુ માઉન્ટેન because I can hear you. Now I know why you passed with flying colors. ના I could not hear. No. Okay. એ તો મારો અવાજ બહુ લાઉડ છે એટલે હું ધીરે Start? हाँ. Roger Ferrero. What? Ferrero. Say again. Ferrero Rocher. हाँ. मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया. रणवीर सिंह. कौन? रणवीर सिंह. One word is easy. You try one line. चल बे. चुब्बे. शुबे. जब मैं. जब तुम. जल बे. जल. चुप. कौन बे? पास. हाँ जी. Then okay, done.
Done? Okay. Yay. I win. Well, so we both didn't get one. Which was last one? अरे तो यार जय अम्बे. चल बे. Thank you so much for being with us. हमको बहुत मजा आया and we really hope and pray and wish for a successful journey. Lot many खलासी songs on your way and I really hope कि आप हर साल ऑस्ट्रेलिया आओ और हमें बहुत सारा entertain करो और जब तक बैचलर हो तब तक लेडीज थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और मैं भी दिल से ये आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपको आपकी जर्नी में सक्सेस मिले और ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल आप सबका प्यार जब तक मिलता रहेगा तब तक हम आते रहेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. गुजरातीज आर नेवर गोइंग टू स्टॉप सपोर्टिंग यू. थैंक यू फॉर गिविंग folk music new wings to fly, I would say. Thank you so much.